हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल JMS स्टडी पाइवट। इसके अंदर हम पहले थोड़ी सी वीडियो शेयर कर चुके हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में मैंने सेल को डिस्कस किया था थोड़ा सा। सेल के अंदर क्या था, सेल क्या थी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ थी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ थी, ठीक है। स्ट्रक्चरल कैसे थी और फंक्शनल कैसे थी मैंने पहले आपको बता दिया था। आप अगर उसको दोबारा देखना चाहें, आप पिछले वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ डिस्कस करेंगे सेल के बारे में कि सेल है क्या और सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल। एक डेफिनेशन यहाँ से ये उठ के आती है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर अगर हम देखें कि सबसे जो छोटी यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, सेल। और सेल जब आपस के अंदर मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, एक टिश्यू, ठीक है। और जैसे ही टिश्यू प्लस टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कोई भी एक ऑर्गन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गन हो सकता है, जैसे स्टमक है, ठीक है। कोई भी ऑर्गन वो क्रिएट कर देते हैं। ऑर्गन और ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ऑर्गन सिस्टम कोई भी हो सकता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम वर्क करते हैं जो आपस में एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर सेल के पूरे फंक्शन को देखेंगे। सबसे पहले आता है कि सेल है क्या। तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। मैंने पहले बता दिया कि स्मॉल जो यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर जो वर्क कर रही है वो क्या है, हमारी सेल है। अब इसके अंदर आगे क्या आता है, सेल कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल। वैसे अगर हम देखें सेल डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। एनिमल सेल, प्लांट सेल, बेसिकली हम 2 सेल लेके चलेंगे, ठीक है। अगर इन सेल की बात की जाए तो सेल यहाँ पे हम 2 टाइप के करेंगे। एनिमल सेल को अलग दिखाएंगे और प्लांट सेल को अलग दिखाएंगे, ठीक है। इनके अंदर हम डिफरेंस भी कर लेंगे प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। वैसे सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर हम देखें ब्लड सेल अलग होती है, हमारी जो नर्व सेल है वो अलग होती है। बट अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम एनिमल सेल को अलग डिफाइन कर रहे हैं, प्लांट सेल को अलग डिफाइन कर रहे हैं। एनिमल सेल अलग रखेंगे, प्लांट सेल को हम अलग रखेंगे। अब एनिमल और प्लांट सेल के अंदर है क्या डिफरेंस, सिर्फ थोड़ा सा है इनके अंदर। डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इस तरफ मैं रखता हूँ एनिमल सेल, इस तरफ हमारी आ जाएगी प्लांट्स, ठीक है। मान लो ये कोई एनिमल सेल है और ये मैंने प्लांट सेल है, ठीक है। सबसे पहले तो हम आउटर कवरिंग की बात करेंगे। एनिमल सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। बट जब प्लांट सेल की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत हार्ड कवरिंग होती है। कभी भी आप प्लांट के तने को हाथ लगा के देखना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, हार्ड कवरिंग है। तो इसकी जो हार्ड कवरिंग है वो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एक डिफरेंस तो ये आ गया, ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है। दूसरी बात, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर होता है बिल्कुल। इसका न्यूक्लियस होता है कई बार असाइड में होता है, एक तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरी बात है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट दिख रहा है हमें,
ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, जिसको बोलते हैं एम्प्टी स्पेस ऑफ सेल। इसके अंदर छोटे छोटे एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। एनिमल प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें 90% एम्प्टी स्पेस के अंदर वाटर प्रेजेंट है, वाटर इज प्रेजेंट इन एम्प्टी स्पेस ऑफ। तो इसके अंदर जो ये वाला एम्प्टी स्पेस हमें दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस होता है, इसके अंदर स्मॉल स्मॉल एम्प्टी स्पेस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, वैक्यूल, ठीक है। ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसको कवर करने का काम किया, ठीक है। ये सेल को कवर करने का काम करती है, ये भी सेल को कवर करने का काम होता है, इसका भी सेल वॉल का भी। तो दोनों के अंदर कॉमन चीज़ क्या है, ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक से दूसरी सेल को आपस में बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास यहाँ पे यूँ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है, जिसको हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस ER के अंदर यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक तरफ इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एक तरफ राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इस बेस के ऊपर ये दो तरीके का हो जाता है, ठीक है। पर हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल की अगर बात करें, प्लांट सेल के अंदर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, जो स्मॉल पिगमेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इस तरीके की एक यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। तो इस प्लास्टिड के अंदर क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं प्लांट, फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वैसे हम देखें, प्लांट सेल के अंदर 90% वाटर स्टोर हो सकता है, इसके अंदर नहीं हो सकता। वेस्ट जो इसका वैक्यूल है वो लार्ज है, इसके वैक्यूल लार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 5 या 6 डिफरेंस बनते हैं प्लांट सेल के और एनिमल सेल के अंदर, जिसको आप क्लियरली कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ बेटर तरीके से। आगे है, इसके अंदर सेल्स को जब हम न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग देखते हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से देखेंगे अब सेल को। सबसे पहले तो न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब होता है कर्नल, मतलब जैसे ही फौज के अंदर एक कमांडर या कर्नल होता है जो पूरी की पूरी फौज को क्या करता है, ओबे, मतलब पूरी की पूरी फौज उसको ओबे करती है। उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या है, कमांडर है सेल का, ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ब्रेन का क्या काम होता है, कंट्रोलिंग ऑफ सेल। तो कंट्रोलिंग ऑफ सेल किसका काम है, न्यूक्लियस का काम। तो ये पूरी की पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, एक से दूसरी सेल के अंदर करैक्टर को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट के करैक्टर किसके अंदर आएंगे, ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि चाइल्ड के अंदर आएंगे, ठीक है। वो कैसे करैक्टर हैं, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से करैक्टर को ये लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल डिस्क होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं छोटे छोटे जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, जिसको हम जीन बोलते हैं। वो करैक्टर इनके जीन के साथ पेरेंट से चाइल्ड के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अगर न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बेस के ऊपर सेल दो टाइप की होती है। अब न्यूक्लियस के बेस के ऊपर कैसे, एक तो जिस सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, जिन सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, और दूसरी वो सेल होगी जो कांट हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस। देखो, वेल डेवलप न्यूक्लियस से क्या मतलब है, पहले इसको हम, एक सेल है,
इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर वो लेयर प्रेजेंट है और हमें न्यूक्लियस अलग से नज़र आ रहा है, उसने न्यूक्लियस को अलग बना के रखा हुआ है, तो वो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अगर कोई सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस यूँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसके अराउंड कोई लेयर नहीं है, वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स है, तो सेल ए के अंदर हमने देखा और सेल बी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल अलग नज़र नहीं आ रहा है। इसके अंदर न्यूक्लियस अलग नज़र आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल डेवलप्ड है, ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो इसके बेस के ऊपर सेल दो टाइप की हो जाएंगी। अब कौन कौन सी हो जाएगी सेल दो टाइप की? जो सेल ए है, जो सेल ए है इसके अंदर वेल डेवलप है, सेल बी है इसके अंदर वेल डेवलप नहीं है। सेल ए को हम क्या बोलेंगे, बी को हम क्या बोलेंगे? सेल ए को हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल, सेल ए को यूकैरियोटिक सेल बोल देंगे और बी को प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट सेल के अंदर अब डिफरेंस क्या क्या आएंगे, ये सेल क्या काम करती है, ये सेल कहाँ होती है, किसके अंदर होती है, और ये सेल भी किसके अंदर होती है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, ये सिंपल सा डिफरेंस तो हमने पहले कर लिया डेफिनेशन के थ्रू कि इसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर साइड ऑफ न्यूक्लियस, जो सेपरेट करके रखती है साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे साइटोप्लाज्म इसके थ्रू इसके अंदर एंटर कर सकता है, साइटोप्लाज्म की जो फ्लूइड है थोड़ा बहुत, ठीक है, पर इसके अंदर ये बिल्कुल मिक्स्ड मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस क्या है, मिक्स होता है साइटोप्लाज्म के साथ, कुछ भी हम इनको अलग नहीं कर सकते। इसके अगर हम एग्जाम्पल के अंदर देखें तो हम एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स, ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्टा, जितने भी हैं, सिर्फ किसको छोड़ के, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। जो बैक्टीरियल सेल है उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, इसको इसकी सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे थे ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ये न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होती है, ये ऑर्गेनेलिज ऑफ सेल है, अराउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये प्रेजेंट होती है। अब मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड ये कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, और इसके एक साइड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो दो टाइप की हो जाएगी, जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, उसका जो सरफेस होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल रफली फील होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इन दोनों का वर्क होगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स आर एब्सेंट, इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। अब क्या होगा जब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स का एक काम होता है कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक का काम। दूसरी बात, ये सिर्फ लिपिड को सिंथेसिस करेंगे, लिपिड सिंथेसिस का काम किसका होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है,
सीधा सा याद रखने वाली बात है कि राइबोसोम्स हैं वो किस चीज़ को सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे प्रेजेंट है, सॉरी राइबोसोम्स प्रेजेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर, तो वो सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा मोर, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें लिपिड जो सिंथेसिस हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, ईआर से, स्मूथ ईआर से। स्मूथ ईआर क्या कर रहा है, उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सिर्फ किसको सिंथेसिस करेगा, लिपिड को सिंथेसिस करेगा, जिसको सेल के अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। एक और ऑर्गेनेलिज है लाइसोसोम, ये मोस्टली बुक के अंदर डिफाइन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो लाइसोसोम होते हैं वो स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनका दूसरा नाम है सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग मतलब ये खुद ही सेल के अंदर क्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। सेल के अंदर क्या हो गया, मान लो कोई सेल है, अब ये सुसाइड क्यों करते हैं इसका भी एक रीजन, ये कोई सेल है, इस सेल के अंदर बाहर से कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ गई, फॉरेन बैक्टीरिया ने क्या किया, सेल के अंदर किसी तरीके का डिजीज़ फैलाना शुरू कर दिया। अब सेल है जो क्या होती है, एक सेल से दो सेल बनती हैं। अब जब इसके सेल के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है, कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, तो जब ये सेल रिप्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, दोनों सेल में जाएगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, इस तरीके से डबलिंग होती जाएगी। तो ये सेल के अंदर जब बैक्टीरिया आ गया, जब ये बैक्टीरिया किल नहीं होता मोस्टली क्या होता है, पहले तो सेल इसको खुद ही किल कर देती है, बट जब नहीं होता तो लाइसोसोम इसको किल करने का काम करता है। तो लाइसोसोम क्या करता है, उस पूरी की पूरी सेल को ही किल कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर उसके अंदर से वो बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेन जीन है वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो लाइसोसोम कुछ ऐसे एंजाइम रिलीज़ करता है जिसके थ्रू ये पूरी की पूरी सेल को इनगल्फ कर लेता है, मतलब खा जाता है पूरी सेल। इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, ठीक है। वैसे प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारी बॉडी के सेल्स को। राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के बारे में आपको मैंने बताया दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। राइबोसोम्स ये प्रोटीन किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से स्मूथ और रफ हो गए थे। एक और ऑर्गेनेली है जिसको बोलते हैं हम गोल्गी अपेरेटस। किसी किसी बुक के अंदर गोल्गी बॉडीज़ भी लिखा होता है। गोल्गी बॉडीज़ का क्या काम होता है, जैसे चेक, ठीक है। ये सिर्फ क्या करती है, प्रोटीन या लिपिड जो सिंथेसिस किया हुआ है हमारे ईआर में, उसको क्या करती है, सिर्फ ये चेक करके आगे भेजने का काम करती है, ठीक है। ये तरीके से लगा लो जैसे पुलिस का नाका होता है वो वहाँ पे चेक करते हैं, उसी तरीके से ये भी चेक करने का काम करती है, चेक करके उसको आगे भेजेगी और स्टोरेज का काम आगे होगा इसके अंदर से। अभी मैं इसको पूरा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग ऑर्गेनेलिज पे अलग अलग वीडियो बना के डाल दूँगा जिसको आप डिटेल में रीड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।